हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। डॉक्टर माधव राजे, आज जो हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं वो घर घर में सवाल है। हर घर में पूछा जाता है, हर घर में वो इशू पाया जाता है। शायद मैंने बताने के पहले आपके माइंड में आइडिया आई होगी। उसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी ये समस्या बहुत सारे लोगों को दिखती है, बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है। मेरा एक दोस्त है जिसको एसिडिटी की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत सालों से है। जब से उसने जॉब ज्वाइन किया है, फिर वो अलग अलग सिटीज में जॉब के लिए जाता था। बिफोर मैरिज उसको लाइफस्टाइल के बारे में भी इश्यूज थे। लाइक खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, या अच्छा नहीं मिलेगा, या स्पाइसी नहीं मिलेगा। तो इन रीजंस के कारण शायद वो सोचता था कि मुझे एसिडिटी होती है। लेकिन शादी होने के बाद भी, उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका वो एसिडिटी का इशू सॉल्व नहीं हुआ। एंड अभी तो लाइफस्टाइल बोलता है मेरी बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज भी करता है, खाना पीना एकदम टाइम टू टाइम है, फिर भी उसकी एसिडिटी नहीं जा रही है। तो डॉक्टर माधव राजे, आपसे यही सवाल है, इस एसिडिटी टॉपिक के ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालिए, दृष्टिक्षेप डालिए डॉक्टर माधव राजे। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एंड व्यूअर्स, आपके लिए भी मैं शुरुआत तो सुशील सर यहाँ से करूँगा कि शादी करने के बाद एसिडिटी होना बड़ा लाजमी है। शादी जब तक के नहीं होती तब तक के बहुत बार एसिडिटी बहुत लोगों को नहीं होती। मेरे साथ में निजी बात अगर कहूँ तो मुझको जब मैंने यूजी कर रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, या पीजी भी जब मैं एमडी कर रहा था, तब भी मुझको सब क्लिनिकल एसिडिटी थी। और मुझे वो काफ़ी परेशान भी करती थी। सब क्लिनिकल एसिडिटी का मतलब ये होता है कि मुझे वैसे तो हार्ट बर्न नहीं होते थे, या ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है यहाँ पर मुझको मतलब हंगर पेन भी नहीं होते थे। लेकिन अगर मैं पेन किलर की गोली खाऊं या मलेरिया होने के बाद में क्लोरोक्विन की गोली खाऊं तो मुझको बहुत एसिडिटी होती थी, और फिर मुझको बड़ी तकलीफ होती थी। अब ये सब क्लिनिकल एसिडिटी होने के कारण, क्योंकि मैं डॉक्टर ऑलरेडी था जब मैं यूजी कर रहा था या पीजी एमडी कर रहा था, तो मुझको पता था, तो मैं अपने तरफ से अपनी उपाय करता था, जिसके कारण मेरी एसिडिटी काफ़ी कंट्रोल में रहती थी। लेकिन शादी के बाद में और डाउन द लाइन, जैसे मैं साइकेट्री आगे पढ़ते गया, मेरी एसिडिटी कम्प्लीटली गायब हो गई। अच्छा। एसिडिटी, अब मैं बहुत मिर्ची खाता हूँ, चीनी चीज़ें बहुत खाता हूँ, मुझको कोई एसिडिटी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मैं रात को जागूँ तब भी मुझको एसिडिटी नहीं होती, मैं टेंशन में रहूँ तब भी एसिडिटी नहीं होती। उसके कुछ कारण आप लोगों को मेरी जीवनी में मिलेंगे मित्रों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मेरी सोच का जो दायरा था, सोच की जो विचार करने की पद्धति थी, और मेरी लाइफ स्टाइल जो थी, उसमें काफ़ी हद तक एक चेंजेस आ गए। वो चेंजेस शादी के कारण आए, क्योंकि शादी के कारण जो आने वाले चेंजेस थे उनको, उनमें मैं भूलता गया, मैं उसमें गेट अलॉन्ग होता गया। है ना। और नसीब से मेरी वाइफ ने भी मुझको बहुत सहायता की, क्योंकि जब मैं उसको कहता था कि इस प्रकार के फूड टालना चाहिए या ऑयली नहीं खाएंगे वगैरह वगैरह, तो वो उन चीज़ों में बहुत मुझको सहायता करती गई, ताकि मेरा ऑयली फूड खाना शादी के बाद में कुछ महीने तो रहा, उसके बाद में वो काम हो गया, बंद हो गया। तो उसके कारण भी हम दोनों का जो आपसी मेल मिलाप था, उसके कारण मुझको लगता है कि मेरी एसिडिटी गायब हो गई। तो एसिडिटी गायब होने का सबसे पहला तरीका तो मुझको मेरे जीवन में ये मालूम हुआ कि आपसी मेल मिलाप और कुछ निर्बंध, ये सबसे पहले मुझको मालूम थे। अब मित्रों, एसिडिटी ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप जो कह रहे थे सुशील सर, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। रिसर्च में क्या कहते हैं जरा देखते हैं। रिसर्च ये कहता है कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऐसा कोई अडल्ट नहीं है जिसने कभी ना कभी अपने जीवन में एसिडिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया। और वो ये भी कहते हैं कि 1/3 या 1/2 या आधा पॉपुलेशन एसिडिटी से ग्रस्त रहता है, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। और उन लोगों को डॉक्टर को कम से कम एक महीने के अंदर में, एक हफ्ते में विजिट देना ही पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हर हफ्ते में डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है उनके एसिडिटी के लिए। अब ये एसिडिटी के कुछ अलग अलग नाम भी है जिससे इसको पहचाना जाता है। जैसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं, हार्ट बर्न भी इसको ही कहते हैं, मतलब सीने में यहाँ पर जलन से लगना, या भरा भरा सा लगना, या फूला सा लगना, या भूख बहुत नहीं लगना, या ऐसे अलग अलग भी उसके स्वरूप होते हैं जो सारे एसिडिटी के अंदर ही आते हैं।
ठीक है ना। तो ये तो बातें हुई एसिडिटी के बारे में, बहुत ज्यादा जानकारी, मतलब एसिडिटी की कंप्लेंट क्या रहती है इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आमतौर पे सबको पता ही होता है ना। मुझको ऐसा लगता है कि एसिडिटी को हम तीन प्रकार से डील करते हैं, तीन प्रश्नों को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सुशील सर कि मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया है, तो ये पावर पॉइंट मैं आप लोगों से साथ में शेयर करूंगा, ताकि एसिडिटी के ऊपर में हम थोड़ी जानकारी एक वन बाय वन एक ऑर्डर में ले लेंगे, चलेगा ना। यस सर, यस बिल्कुल। तो मैं शेयर करता हूँ। तो ये आपको अभी ये स्लाइड दिखने लगेगी। हाँ, ये दिख रही है स्लाइड आपको? यस सर। ओके। तो ये है एसिडिटी की स्लाइड पहली, और हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। तीन प्रश्न देखते हैं, मूलभूत क्वेश्चन जिसको कहते हैं। क्यों एसिडिटी होती है, क्या कारण है मुझको एसिडिटी होने का, है ना, और वो कैसे होती है, किस वजह से होती है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण एसिडिटी होती है। तो मित्रों, मेरा सोच ये है मित्रों कि ये जो है क्यों होती है और कैसी होती है, ये जो है क्यों होना और कैसे होना, ये बहुत बार एक साथ में ही हम ले सकेंगे इसको, ठीक है ना। क्यों होती है एसिडिटी और कैसे होती है, तो इन दोनों को मैं साथ में ही डिस्कस करना चाहूंगा, और फिर उसके बाद में मैं उपाय के बारे में बात करूंगा, चलेगा? यस सर बिल्कुल। तो अभी देखते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। आगे के स्लाइड में मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, ये है स्टमक, मतलब पेट। आप जब खाना खाते हो, ये फूड पाइप है जहाँ से खाना अंदर आता है, ठीक है। और ये जो लाल मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं सिफेलिक एंड, या इसको बोलते हैं एक वाल्व रहती है। क्या रहती है? वाल्व रहती है यहाँ एक। ये वाल्व जो है, मतलब ये ऊपर से नीचे में खाना आता है या ऊपर से नीचे में पानी आता है, लेकिन नीचे का ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंद हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक में के ऊपर में बंद हो जाती है ना। तो Yes. ये बंद होने के कारण खाना आपने कितना भी भरपेट खाया, तब भी ऊपर में उसका सेंसेशन नहीं होता। लेकिन अगर ये वाल्व लीक हो जाए कुछ कारणवश, या पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है बहुत समय से, तो ये वाल्व लीक हो सकती है। हमेशा अगर आपको बहुत ज्यादा पेट भर खाने की आदत है, तो भी आपकी ये वाल्व लीक हो सकती है। अगर ये वाल्व में लीकेज आ गया, तो यहाँ से बोलते हैं वाइब्रेशन भी जाते हैं ऊपर में। अगर यहाँ तक के भी फूड मटेरियल अगर आपका आया, तो इसका वाइब्रेशन मुंह तक के जाता है, और मुंह तक के अगर वाइब्रेशन गया, तो वहाँ कट्टे डकार आना, या कड़वा टेस्ट आना, या मुंह में जो लार आती है ना, वो कट्टी कट्टी लार आना, ये होता है। इसको कहते हैं एसिडिटी, या इसको कहते हैं हार्ट बर्न, ठीक है ना। तो ये जो है वाल्व में डिफेक्ट होने के कारण ये एसिडिटी हो जाती है। अब ये स्टमक है पूरा, जिसमें हम खाना खाने के बाद में या पानी पीने के बाद में यहाँ पर वो जमा हो जाता, और प्राथमिक डाइजेशन जो है वो यहाँ होता। अब ये जो डाइजेशन होता है, इस डाइजेशन में ही एसिडिटी का मूलभूत कारण छुपा हुआ है। आगे देखते कैसे होता है। देखिएगा, अब ये एसिड कैसे तैयार होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्या होता है, ये जो स्टमक है, ये स्टमक के ऊपर में ब्रेन का काम प्रभाव रहता है, और जो फूड आप खाते हो, जैसे मोदक मैंने यहाँ लिखा, अब जो फूड आप खाते हो इसका भी प्रभाव होता है। अब जैसे अगर आपके पेट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके ब्रेन का स्टिमुलेशन होने के कारण, मतलब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, हमें गंध आती है, भजिया बन गए इसकी, है ना, या बहुत अच्छी सब्जी बन गई इसकी, तो जो गंध है, मतलब सेंसेशन है, वो सेंसेशन के कारण पेट में एसिड तैयार होने लगता है। उसका चैनल है ब्रेन के थ्रू गंध अपने पेट तक के पहुंचती है, और ब्रेन स्टमक को, मतलब पेट को बताता है एसिड सिक्रेट करो। तो एसिड सिक्रेट होता है एंटीसिपेशन में। क्यों सिक्रेट होता है? एंटीसिपेशन में, ये सोच करते कि गुलाब जामुन या भजिया मुझको खाने को मिलेगी। अभी वो आई नहीं है भजिया यहाँ पर। अब जैसे मोदक आपको दिखा, है ना, गणपति बापा आने वाले हैं, अगर आपको मोदक दिखेगा, तो देखने के बाद में, आप रोड से जा रहे हो, मोदक आपको दिखेगा, तो देखने के कारण आपका ब्रेन बोलेगा बहुत बहुत दिनों के मोदक खाया नहीं, या आपको खाए हुए मोदक की याद आएगी। अगर ऐसा हुआ, तो ये विचार है आपके मन में आने वाले, जिसके कारण आपके स्टमक में एसिड सिक्रेट होने लगेगा। अगर आपका स्टमक उस समय में खाली है, तो ये एसिड यहाँ जमा हो जाएगा, और ये एसिड यहाँ जमा अगर हो जाएगा, और स्टमक अगर खाली रहता है बहुत देर तक के, तो यह एसिड यहाँ अपना काम करना चालू करेगा। ठीक है मित्रों, अब ये हुआ ब्रेन के कारण एसिड तैयार होना। लेकिन अगर मोदक अंदर गया, तो ये मोदक अपने स्टमक को अंदर से स्टिमुलेट करता है, और उसके कारण भी एसिड फॉर्म होने लगता है।
वैसे ही आपने पानी पिया, खाना खाया, तो आपका स्टमक जो है वो डिस्टेंड हो जाता है, तन जाता है। अगर वैसा तन जाएगा तब भी आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको एसिड यहाँ सीक्रेट होने लगेगा। तो ये सारे कारण है जिसके कारण आपके शरीर में, आपके स्टमक में एसिड सीक्रेट होता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आमतौर पे देखिए, अब एसिडिटी क्यों होती है, इस क्वेश्चन के ऊपर में हम आते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है ना? क्या क्या जवाब मिलेगा इसका? क्योंकि ब्रेन के जो विचार है आपके, वो विचार एसिड को तैयार करते हैं। और अगर आपका पेट अगर खाली है, ये खाली पेट लिखा है मैंने, दिख रहा है ना? अगर आपका पेट खाली है तो ये सीक्रेट हुआ जो एसिड है वो कहाँ काम करेगा? आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे काम करेगा। ये जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है इसके ऊपर में वो काम करेगा। एसिड रहता है, ये एसिड तो लाइनिंग को जलाएगा या इसको चुभेगा, तो आपको यहाँ पेन तैयार हो जाएगा या पेन जैसा लगेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो खाली खाली अगर पेट होगा तो आपको ब्रेन में अगर विचार हो गए खाने के या सुगंध अगर आ रही है तो आपको ये एसिड तैयार हो जाएगा जो आपके खाली पेट को तकलीफ या चुभन कर सकता है। ठीक है ना? यस अब सर। ये अगर ज्यादा देर तक के रहा, ठीक है, तो ये एसिड आपका ऊपर इसके वाइब्रेशन जाते हैं। अगर उसके वाइब्रेशन जाएंगे तो हार्ट बर्न तैयार हो जाएगा। ये हार्ट बर्न को फिर आप कहते हो एसिडिटी। तो सबसे पहले एसिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि एसिड का स्राव बढ़ रहा है इसलिए। और जब एसिड का स्राव बढ़ रहा है तब वो पेट अगर आपका खाली है तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर समझो आपका पेट खाली नहीं है तो एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा। इसीलिए बहुत पहले समय में एक ऐसा इलाज देते थे, ऐसा सजेशन देते थे डॉक्टर लोग, मेडिकल एडवाइस करते थे कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा समय में खाइए, जैसे कि 4 बार खाइए। उसका कारण ये होता है सुशील सर, क्योंकि ये देखिए, ये पेट में अगर आपने कुछ भी खाया तो आमतौर पे अगर आपका फैटी फूड नहीं है, मतलब ऑयली फूड नहीं है और बहुत मीठी अगर कोई बात नहीं है, तो आपके ये पेट जो है वो खाली हो जाता है 2 घंटे के अंदर में या 1.5 घंटे के अंदर में। अगर वो 1.5-2 घंटे में खाली हो जाएगा तो ये एसिड जो है, ये एसिड भी 1.5-2 घंटे में बंद हो जाएगा। पेट में अगर खाना आएगा तो एसिड बहेगा, और पेट का जो खाना है, ये खाना 1.5 घंटे बाद में यहाँ से, ये स्टमक है पूरा, ये स्टमक से ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो यहाँ का एसिड सिक्रेशन कम हो जाता अपने आप, क्योंकि उसमें खाना नहीं है, वो खाना पच गया पेट में से। अब ऐसे समय में आपको एनर्जेटिक लगेगा, भूख नहीं लगेगी, लेकिन पेट आपका हल्का हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? लेकिन आपको भूख नहीं लगेंगे ऐसे समय में। तो ऐसे समय में ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है उसका पाचन चालू हो जाएगा। तो पहला स्टमक का पाचन जो है वो 1.5 घंटे में 2 घंटे में हो गया। लेकिन सपोज अगर आपने बहुत मुर्गी खाया या नॉन वेजिटेरियन खाना खाया या मिठाई खाई या तली हुई चीजें बहुत खाई, तो ऐसी चीजों को खाली करने के लिए इस पेट को 3 से 5 घंटे लगते हैं। अब अगर ऐसी चीज आपने खाई है और 3 से 5 घंटे अगर लगेंगे, पेट में कुछ न कुछ अगर खाने का अनाज अगर बाकी है, फूड मैटर अगर बाकी है, तो ये आपका जो स्टमक है ये सिक्रेट करते रहेगा एसिड को। ऐसे समय में आप लोगों ने अनुभव किया होगा मित्रों, जब आप ऐसा भरपेट खाना खाते हो या बोलते हैं ना यहाँ तक आए, गले तक क्या आए, इतना मैंने खाना खाया, ऐसा जब खाना खाते हो तो आपका पेट खाली होने के लिए समय लगता, तो 3 घंटे तक के आपके पेट में एसिड बहते रहता, एसिड का स्राव होते रहता। अब 3 घंटे अगर एसिड का स्राव होगा तो पेट तो धीरे धीरे खाली होता है, उसमें खाना इतना नहीं रहेगा, तो ज्यादा समय तक के आपके पेट में एसिड का स्राव हो रहा है। तो ये एसिड का स्राव जो ज्यादा लंबे समय तक के हुआ, ये आपको एसिडिटी करा सकता है। ऐसे समय में अगर आपका ये एसिड, ये रिफ्लक्स अगर यहाँ से हो जाए तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, या एसिडिटी का रिफ्लक्स आना, मुंह में कड़वाहट आना या मुंह में खट्टे डकार आना, वो इसके कारण आते हैं। यहाँ से गैस बनती है, ऊपर जाती है, या पानी का वाइब्रेशन बनता है लिक्विड का, वो लिक्विड का वाइब्रेशन आपके मुंह में आने लगता है, मुंह में सलाइवा आती है। ठीक है? ये इन चीजों के कारण एसिडिटी होती है। ये बात समझ में आ रही होंगी ऐसा मुझको लगता है। यस सर। अब ये मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर आपके समझ में आया तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसका इलाज क्या है। मैंने बताने के पहले भी आपको गेस करना आएगा, आपका अंदाज आपको बताएगा, अच्छा ये ऐसा होता है क्या, तो शायद मैं एसिडिटी कम करने के लिए मेरे पेट को 1.5 घंटे में खाली होने वाला खाना खाऊं। अगर आपने चावल खाया, सब्जी रोटी खाई, तो आपका पेट 1.5 घंटे में खाली हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने फैटी फूड खाया तो आपका पेट 3 घंटे से 5 घंटे तक के खाली नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा कम खाना खाया, मतलब यहाँ तक के भर के नहीं खाया, यहीं तक के भरा आपने पेट को, थोड़ा कम खाना खाया, तो आपका पेट जल्दी खाली हो जाएगा और एसिड पेट के अंदर जो सीक्रेट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको एसिडिटी की तकलीफ होने की संभावना कम होगी। ठीक है ना। अभी आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से घटक है जिनके कारण आपको एसिड सिक्रेशन होता है, क्योंकि ये घटक अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो आपके एसिड सिक्रेशन को ज्यादा प्रभावित करेंगे, है ना। आमतौर पे मोटा मित्रों ये बात को याद रखिएगा, 2 ही घटक होते हैं। एक तो घटक आपसे संबंधित है, आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपका मन, आपके आसपास का वातावरण, जिसको आप रिएक्ट करते हो, है ना। जैसे कि आपने आपके मित्र की बात बताई, है ना। यस सर। उनको काफी एसिडिटी की तकलीफ होती है, उनके प्रॉब्लम के तरफ में भी हम जाएंगे और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या सॉल्यूशन है ये भी बताएंगे। लेकिन तब वो मालूम होने के लिए आपको एंड तक के इस वीडियो को देखना होगा मित्रों, तभी आपको बहुत सी बातें आखिरी में मालूम हो जाएंगी कि क्या कारण, किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये उनके आसपास का जो वातावरण है, उनका जो काम का तरीका है, वो काम के तरीके से भी उनका एसिड सिक्रेशन कंटिन्यूस हो सकता है या ज्यादा हो सकता है ना। अब दूसरी बात है आपका, मैं तो ये बता दिया आपका कामकाज, आपकी उम्र, स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कि मैं कह रहा था पहले में, जब मैं पीजी कर रहा था, मतलब एमडी कर रहा था, तब मेरी स्टेज ऑफ लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल थी, तो मुझको सब क्लिनिकल एसिडिटी हुआ करती थी। अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझको फुल फ्लेज एसिडिटी नहीं हुई, लेकिन मेरे जगह में दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको फुल फ्लेज एसिडिटी हो जाती। तो आपकी स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एसिडिटी को लेकर के। ठीक है ना। दूसरा कारण जो है वो है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो और कब खाते हो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं किसी महिला से बात कर रहा था कुछ 4-5 दिन पहले, तो उनके पतिदेव ये कह रहे थे और महिला ने भी हामी भरी, वो आमतौर पे 12 या 1 बजे खाना खाती है। और खाना क्या खाती है वो? रोटी, गुड़ और घी, मतलब वो सब्जी खाती ही नहीं है। वो सब्जी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए और उनका जो 27-28 साल का बेटा है उसके लिए बनाती है, वो खुद सब्जी खाती ही नहीं। तो आप क्या खाते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जी ना खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है मित्रों है ना। और बहुत लोग अपने भारत में, आपको पता होगा, सब्जी खाते नहीं है, या खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग चाय बहुत पीते हैं, है ना, और कुछ लोग तम्बाकू भी बहुत खाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। और ये कब होगी एसिडिटी आपको, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो खाते हो कब खाते हो, सुबह में खाना खा रहे हो, दोपहर में खाना खा रहे हो, शाम को खाना खा रहे हो, तो आपके खाने में क्या डिस्टेंस है, कितना अंतराल में आप खाना खा रहे हो, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी एसिडिटी कैसी होगी, क्या होगी, है ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं और एक स्लाइड में सिर्फ रीइंफोर्स कर रहा हूँ, मतलब जो बात मैंने आपको बताई है उसको मैं फिर से दूसरे शब्दों में दोहराना चाह रहा हूँ। तो एसिड सिक्रेशन होने के वाले ये कारण है। जैसे आपका वेट कितना है, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, अभी पहले बार बता रहा हूँ। पता नहीं मुझको कि आप लोगों को पता है या नहीं है। अगर आपका ओवरवेट है या अगर आपका ओबेसिटी है, हमने वेट के ऊपर में वीडियो किया है, वो वीडियो को आप जरूर देखिए मित्रों, उसमें से आपको मालूम पड़ेगा कि आप ओवरवेट होने से आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है ऐसा नहीं है, एसिडिटी की बीमारी भी होती है ओवरवेट होने से। ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग ओवरवेट नहीं रहते, वो लीन एंड थिन रहते, बड़े दुबले पतले रहते, फिर भी उनको एसिडिटी होती है। कहने का मतलब कोई एक कारण से एसिडिटी नहीं हो रही है, मल्टीपल कारणों से एसिडिटी होती है। और इसीलिए जब इलाज आप करेंगे तब भी आपको मल्टीपल कारणों की तरफ में ख्याल करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल कर दिया तो आपकी एसिडिटी जाना चाहिए, क्योंकि आपके एसिडिटी आने के लिए या रहने के लिए कई कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और अगर सारे के सारे कारण अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपकी एसिडिटी कम भी नहीं होगी। इसलिए बहुत बार दवाई लेने के बाद में भी आपकी एसिडिटी कम नहीं होती, क्योंकि दवाई आप ले रहे हो इसमें कारण को खत्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपका जो स्टमक है उसको ट्रीट कर रहे हो। लेकिन जिसके वजह से वो स्टमक वैसा बना है वो कारण को आप ठीक नहीं कर रहे हो। इसीलिए भी बहुत बार ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि आपका वेट कितना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्या। कुछ दिन पहले एक महिला से मेरी बात हो रही थी,
उन्होंने बताया कि उनको और उनके दोनों लड़कियों को, उनकी लड़कियां 20-22 साल की है, दोनों, दो लड़कियां हैं उनको, उनको दोनों लड़कियों को और महिला को, तीनों को बहुत एसिडिटी होती है। हालांकि वो ओवरवेट नहीं है, तीनों भी लीन एंड थीन है, लेकिन तीनों को बहुत वेट एसिडिटी होती है। कि देखिए फैमिली हिस्ट्री है एसिडिटी की, तो कभी कभी एसिडिटी फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होती है। और ये फैमिली हिस्ट्री का कैसा कनेक्शन है? ये कनेक्शन है ब्रेन के थ्रू, है ना। क्योंकि आप जब एक फैमिली में जन्म लेते हो तो बहुत बार आपका ब्रेन कैसा होगा ये डिसाइडेड रहता है ना। आपका स्वभाव कैसा होगा ये भी बहुत अंश तक डिसाइड हो जाता है। तो उसके कारण भी आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कैसा सो रहे हो, कितना अच्छा सोते हो, सुबह उठने के बाद कितना फ्रेश महसूस करते हो, दोपहर में या शाम को आप कितने जल्दी थक जाते हो और आपको नींद की जरूरत पड़ती है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रेस कितना है आपके जीवन में, आपको महसूस हो रहा है इतना स्ट्रेस है कि आपको महसूस नहीं हो रहा है इतना स्ट्रेस है। और सिर्फ कितना स्ट्रेस है ये भी नहीं, कितने लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा है आपके जीवन में। और आमतौर पे कभी कभी कोई अप्रिय घटना घटित होने से या अपेक्षा भंग होने से या निगेटिव कमेंट आने से आपका स्ट्रेस कुछ समय के लिए, बस समय, कम समय के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? और बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या? ये भी सारी बातें आपके एसिडिटी के पीछे में हो सकती है। आपका डेली रूटीन कैसा है, कितना फिक्स रूटीन है? डेली रूटीन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है मित्रों, आप वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि वो डेली रूटीन अगर ठीक करेंगे तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये एक ही कारण नहीं है एसिडिटी कम करने का, बाकी चीजों को अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो आपकी एसिडिटी सिर्फ डेली रूटीन को ठीक करने से कम नहीं होगी। ठीक है ना। आप खाना, वेजिटेबल के बारे में, मतलब सब्जी के बारे में बात कर ही चुका हूँ, फलों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको खाने से एसिडिटी कम हो जाती है। मैं इसके बारे में एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ, बाद में बात करूंगा। अगर आप टोबैको ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, कभी कभार लेते हो, तब भी आपको एसिडिटी हो सकती है, और ज्यादा बार लेते हो तब भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं जिनके कारण आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है ना। तो वैसे हमको ये मालूम हो रहा है अभी कि ऐसी कई चीजें हैं जिससे एसिडिटी बढ़ सकती है। ये फल है, ये खरबूज, तरबूज, है ना, ये स्वीट लाइम, है ना, ये है संतरा। तो इन चीजों से आपकी एसिडिटी कम होगी मित्रों, ख्याल रखना, क्योंकि ये फल ऐसे है जो एसिडिक फल नहीं है, अल्कलाइन फल है। तो आपके शरीर का एसिडिक मीडिया जो है वो कम हो जाएगा। एसिडिक मीडिया अगर कम हो जाएगा तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। यस। ये भी फल है। पीर बहुत लोग नहीं खाते, लेकिन पीर खाने से भी एसिडिटी कम हो जाती है ना। पपीता सबसे अच्छा फल है जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप पपीता खाएंगे कि आपको एसिडिटी कम हो जाएगी। अब पपीता का दूसरा भी एक फायदा है, मैं लगे हाथ बता देता हूँ। पपीता खाने से कब्ज नहीं होता, पपीता खाने से पाचन बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। मैंगो खाने से भी एसिडिटी कम हो जाती है ना। तो ये सब चीजों से, कीवी से एसिडिटी कम हो जाती है, अंगूर खाने से एसिडिटी कम हो जाती है। तो इन सब चीजों से खाने से एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन सब्जी खाने से एसिडिटी सबसे ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एसिडिटी का उपाय क्या करें। ठीक है। अब जो बात आपने क्वेश्चन पूछा था आपके मित्र के बारे में, उनसे इत्तेफाक से मित्रों, आपको मैं बताऊं, मैंने भी उनके साथ में बात किया तो मुझको मालूम हुआ कि वो थोड़े इमोशनल व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति अगर इमोशनल है, निगेटिव कमेंट से उनके मन के ऊपर में अगर बहुत जल्दी असर हो जाता है, या किसी किसी को ज्यादा सोचने की आदत होती है, ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अब ओवर थिंकिंग पर से याद आया, हमारा एक वीडियो ओवर थिंकिंग के ऊपर में भी है। अब अगर आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, वैसा अगर आपका स्वभाव बना हुआ है, तो आपको एसिडिटी तो होना लाजमी है, आपको एसिडिटी तो होंगी ही होंगी। तो ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, ये उस वीडियो में देखिएगा। ठीक है ना। ये विचार जो है मन में, बहुत बार अपने मन में विचार आते हैं जो हम कहते हैं कि हमको तो कोई टेंशन नहीं है ना, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, घर में सुख समाधान है, पैसे जिससे चाहिए वैसे है, जॉब पक्का है, तो हमारे दिमाग में कौन से विचार आएंगे, ऐसा मन में लगता है बहुत लोगों को। तो वो विचारों के कारण आपको एसिडिटी हो रही है, ऐसा नहीं है मित्रों। ये विचार वो है कि आपने जो अपेक्षा की थी वो अपेक्षा आपकी पूर्ण हुई या नहीं हुई। अगर आपने जो अपेक्षा की है, आपकी जो आशा है, वो अगर परिपूर्ण हुई नहीं, तो आपके मन खटास हो जाएगा,
आपके मन को ठेस लगेगी, आपका अपेक्षा भंग हो जाएगा। अगर आप बार बार आपका अपेक्षा भंग हो रहा है तो आपके ये विचार एसिडिटी को पैदा करेंगे। और आपको तो पता ही है सुशील सर कि अगर बार बार मन भंग हो रहा है या अपेक्षा भंग हो रहा है तो बहुत बार मन जो है वो निगेटिव बन जाता है। यस सर। और बार बार किसी का मन निगेटिव बने तो उस व्यक्ति को निगेटिव सोचने की आदत सी लग जाती है। और कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनको निगेटिव सोचने की आदत लग जाती है। अब क्योंकि निगेटिव सोचने की आदत अगर लगेगी तो आमतौर पे उनको आप कोई भी सुझाव देंगे तो आमतौर पे ना वो निगेटिव रिप्लाई देंगे, निगेटिव फीडबैक देंगे। इस पर से उनको भी ये समझ में आना चाहिए और आपके भी समझ में आना चाहिए, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो, कि अरे ये व्यक्ति को निगेटिविटी की आदत सी पड़ गई है। तो जिन लोगों को निगेटिविटी की आदत पड़ जाती है उनका स्वभाव वैसे बन जाता है और उन्हें पता नहीं रहता, पता नहीं चलता कि मुझे निगेटिविटी की आदत लग गई है। अब निगेटिविटी की आदत लग गई है ये मालूम अगर नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा एसिडिटी क्यों हो रही है। यस। दूसरी बात, एसिडिटी के कारण जब आदमी परेशान हो जाता है तो ये जो परेशानी है, तो परेशानी ये विचार है ना, जो नहीं चाहिए ऐसा वाला विचार है। तो परेशान होने वाली या परेशान होने की आदत सी लग जाती है। तो परेशान होने की संभावना जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो आपको ये विचारों को चेंज करने की जरूरत है। अब विचार को कैसे चेंज करें? तो विचार को चेंज करने के पहले आप अपने व्यवहार को चेंज करिए, आपके बिहेवियर को चेंज करिए, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे, अब समझो किसी कारणवश किसी ने मुझको निगेटिव फीडबैक दिया, सपोज किसी ने मुझको कहा कि ने ये बैकएक जो होता है वो बैकएक कोई साइकोलॉजी के कारण से थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते डॉक्टर लोग। अगर ऐसा किसी ने मुझको कहा तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? दो प्रकार के रिस्पॉन्स होगा, एक तो मैं इसको पॉजिटिवली लूंगा या मैं इसको निगेटिवली लूंगा। या और एक बात है, मैं इसमें मजाक ढूंढूंगा। तो मैं इसमें पॉजिटिवली अगर लूंगा तो मैं ये कहूंगा अच्छा ये व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि साइकोलॉजी के कारण, मतलब ख्याल के कारण या निगेटिविटी के कारण बैकएक होता है, ये इसको पता नहीं है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। हालांकि इसको मुझको निगेटिव कमेंट देने का नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है कि ये मेरा इंसल्ट करे। तो मेरा इसमें कोई इंसल्ट नहीं हो रहा है, ये इसका ज्ञान है जिसके कारण वो ऐसा बात कर रहा है। ये मेरा पॉजिटिव विचार हुआ। मेरा निगेटिव विचार क्या होगा? क्या बात करता है, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के साथ में कैसे बात करना चाहिए, समझता नहीं क्या, कुछ भी बोलते क्या, आप लोगों को क्या पढ़ाई किया, हमने पढ़ाई करके बताया वगैरह वगैरह। ये क्या होगा? मेरा निगेटिव तरीका होगा उस कमेंट को फेस करने का या कमेंट को प्रोसेस करने का। लेकिन तीसरा भी एक तरीका है मित्रों जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो मैं ये व्यवहार में डालना चाह रहा हूँ। मैंने उसकी मजाक किया, मतलब वो व्यक्ति की नहीं, उसके कमेंट की। मैंने ये सोचा ओहो अब देखो कितनी मजा आ रही है। तो मैंने इसमें सोचा, मैं उसमें हंसी आ गई मुझको कि देखो अज्ञान के कारण इसको कितनी मानसिक शांति है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको कि निगेटिविटी के कारण पीठ दर्द होता है, ये उनको पता नहीं है। अब ये उनका अज्ञान है। अब अज्ञान के कारण उनके मन को कितनी सुविधा है, कितना अच्छा है। लेकिन अगर समझो मेरा पीठ दर्द हो रहा है और मेरे पास में ये ज्ञान है कि यार मेरे टेंशन के कारण या मेरे निगेटिविटी के कारण मेरा पीठ दर्द हो रहा है, तो दिक्कत में जाऊंगा मैं, है ना। तो मतलब उस चीज में मैंने हंसी मजाक देखा, उस चीज में मैंने थोड़ा सा ह्यूमर देखा। तो मित्रों ये विचार में जो है ह्यूमर करना अपने आप को बताना पड़ता। एक वीडियो में हमने बताया है कि ह्यूमर कैसे समझे, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें ह्यूमर के लिए, वो आपने देखना चाहिए मित्रों। क्योंकि ये जो वीडियो है ना हमारे सुशील सर, और सुनने वालों को भी मैं कहूंगा मित्रों कि इसमें कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते, रेडीमेड आंसर नहीं दे रहे। तो एसिडिटी आपकी कम होने के लिए कोई एक रेडीमेड आंसर नहीं हो सकता है मित्रों। आप अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हो, हर एक का एसिडिटी कम होने का अलग अलग उपाय होगा। थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा तो सरीका ही होगा, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हर एक को करने होंगे, अपने स्वभाव को लेकर के, अपनी परिस्थिति को लेकर के, अपने प्रॉब्लम को लेकर के, कुछ न कुछ इलाज, कुछ न कुछ उपाय में आपको बदलाव करने होंगे। इसलिए एक कोई मतलब ऐसा बोलते हैं एक चाबी सब तालों को लगेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर ताले की चाबी अलग अलग होगी। तो आपके एसिडिटी भी ये ताला है समझो, इसकी चाबी जो है थोड़ी बार कम ज्यादा हो सकती है और आपको चाबी को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके विचारों में आप हंसी मजाक वाला कंसेप्ट डालिए, जिंदगी को थोड़ा सा लाइटली लीजिए,
है ना। हम बहुत ओबीडियंट हो जाते हैं मित्रों, पता है आपको कैसे? जैसे कि स्कूल में हम पढ़ते हैं, है ना, तो हमको टीचर बताते हैं कि ऐसा ऐसा रहो। अगर आप लड़की हो तो आप बहुत ज्यादा, मतलब स्वभाव ऐसा होता है लड़कियों लड़कियों का कि वो बहुत ओबीडियंट होती है, वो बहुत ज्यादा मान लेती है ये बात को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वैसे ही अगर आप बड़े होने के बाद में भी अगर रहोगे तो आप अपने विचारों को, किसी ने बोले हुए शब्दों को चैलेंज नहीं करोगे, उसमें मजाक नहीं ढूंढोगे, बड़ा सीरियसली जिंदगी को लोगे। जिंदगी को जितना सीरियसली लेंगे उतने आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि विचार आपके बड़े सीरियस हैं, आप मजाक कम करते हो, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मजाक सूझनी चाहिए और मजाक करना चाहिए, खुद की मजाक, खुद की हंसी, खुद के ऊपर में ह्यूमर करने की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर में ह्यूमर करेंगे, परिस्थिति जन्य ह्यूमर करेंगे, समय और वो जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर ह्यूमर करेंगे तो आपकी एसिडिटी कम होने की संभावना है। मुझको लगता है मैंने काफी लंबा चौड़ा आंसर दे दिया, शायद आप सो न जाओ, इसलिए मैं मेरे आंसर को छोटा कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। और अभी दूसरा उपाय आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिए ये है खाना पीने का, इसके बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ, है ना, कि आपने कितनी सब्जी खानी चाहिए, कौन से फल खानी चाहिए, सुबह खाना खाना चाहिए, सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में थोड़ा खाना चाहिए, खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी है ना। तो इन सब चीज़ों से आपका एसिडिटी का जो उपाय है वो उपाय आप कर पाओगे, ऐसा मुझको लगता है। और आपके जो मित्र हैं जिनका क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी उनको देने की कोशिश कर रहे थे, मुझको लगता है उनको भी इसमें जवाब उनका मिल गया होगा। जो मैं इस स्लाइड में यहाँ विचारों के ऊपर में जब मैं चर्चा कर रहा था तब उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। और मैं ये कहूँगा बाकी लोगों को, जैसे कि किसी महिला जो अपना वीडियो देखती है उनको भी ऐसा मालूम हुआ था कि एसिडिटी के ऊपर में हमें एक वीडियो बनाना चाहिए, उनको भी शायद जवाब मिल गया होगा। तो एक दवा से आप ठीक नहीं होने वाले हो, मल्टीपल उपाय आपको करने पड़ेंगे, आपको आपकी सोच का तरीका बदलना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम अगर करेंगे तो हमारी एसिडिटी कम होने की संभावना होगी। और ये सब करने में कुछ हद तक के आपको प्राणायाम की सहायता बहुत लेनी चाहिए, है ना। तो वो व्यवहार में आएगा, आपका विचार जो है, मैंने बोला हंसी मजाक का व्यवहार करिए। और दूसरी बात मैं भूल रहा था, अच्छा हुआ याद आया कि आपको वो प्राणायाम आपने करना चाहिए। प्राणायाम क्या करेंगे, लंबी सांस लीजिए और सांस लेने के बाद में नाक और मुंह बंद करेगा और उसको बोलते कुंभक करो, मतलब अंदर में सांस को पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। जब आपका दम घुटेगा तो सांस को छोड़ना, इसको बोलते दीर्घ श्वसन विथ अंतक कुंभक, ठीक है ना। जैसे कि इस तरह से सांस को अंदर लेकर के बंद करो, जब तक दम नहीं घुटता तब तक, बाद में फिर छोड़ देना सांस को। ऐसा करने से, सुबह ऐसा करने से 15-20 बार 40 बार करने से, धीरे धीरे शुरुआत करिए, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाइए। आपको मन में काफी शांति लगेगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी सोचने का तरीका बदलेगा, आपकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। कोई मन में विचार आ रहे हैं सर आपके, सुशील सर, आपको कोई पूछने की इच्छा हो रही है? सर आपने तो आई थिंक सारे आंसर्स दे दिए शायद, जो मुझे पूछना था एक्चुअली कि बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी एसिडिटी उनको रहती है। सही बात। आंसर भी आपने दिया है कि वो स्ट्रेस के कारण या इमोशनल सिचुएशन के कारण भी हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ना कि बस मेडिसिन लेके वो ठीक होने वाला है। यस सर, मुझे लगता है आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे सबको फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर माधव राजे। एंड वो जरूर बताएंगे, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। यस, फीडबैक आपका बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।